ये वीडियो बनाया मैंने बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी के ऊपर, जिसका शेयर का प्राइस पिछले 1-2 सालों से लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। इस कंपनी को लेके मेरे पास खूब सारे कमेंट्स आ रहे थे और लोग यही पूछ रहे हैं कि इस कंपनी का शेयर का प्राइस लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है। आप ये देखिए, जनवरी 2019 में इसका शेयर का प्राइस 12.20 रुपीज था, जो कि अब हो गया 715 रुपीज। मतलब शेयर का प्राइस 59 टाइम्स बढ़ गया है। तो अगर आप 2019 में 1 लाख लगाए होते तो आज लगभग आपका 1 से 1.5 साल में पैसा हो चुका होता 60 लैक्स। 1 लाख 1.5 साल में 60 लाख हो जाता। किस्मत वाले थे वो लोग जिन्होंने 2019 में इस शेयर को खरीद लिया। लेकिन अब क्योंकि इसके शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसे खरीदना सही रहेगा या नहीं, और जो ऑलरेडी इसे खरीद के बैठे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए। तो शेयर के प्राइस का बढ़ने का सिंपल रीजन ये है कि एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार 2019 से बाई कर रहे हैं। आप देखिए, सितंबर 2019 में इनकी होल्डिंग थी 1.4%, जो कि अब बढ़ के हो गई 18.8%, और इसीलिए लगातार शेयर का प्राइस बढ़ता जा रहा है। एफआईआईज के बाय करने का कुछ तो रीजन जरूर होगा। पहला रीजन हो सकता है इनके बिजनेस में इंप्रूवमेंट, और दूसरा रीजन हो सकता है कि एफआईआईज ट्रेडिंग कर रहे हो सकता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप कर रहे हो, बाइंग कर रहे हैं और डिमांड क्रिएट कर रहे हैं और बाद में सेल करके निकल लें। और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक रीजन नहीं बल्कि दोनों रीजन हो। मतलब बिजनेस में इंप्रूवमेंट आ रहा है और ये एक तरह की बहुत अच्छी न्यूज हो गई, इस न्यूज का फायदा उठा के एफआईआईज बाई कर रहे हैं, और बाद में जब इन्हें लगेगा कि हाँ खूब ज्यादा बढ़ चुका है इसका शेयर का प्राइस, तो बेच के निकल लेंगे। क्योंकि 2019 के पहले इसका शेयर का प्राइस 12 रुपए था, तो इसका तो ये क्लियर मतलब है कि उस टाइम पे बिजनेस अच्छा नहीं रहा होगा। और अब क्योंकि बढ़ रहा है, तो अब चलिए हम देखते हैं कि क्या ऐसे चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस में जिस वजह से इस कंपनी का व्यू पॉजिटिव होता जा रहा है। मैं आपको एफआईआईज की बाइंग से रिलेटेड एक और प्रूफ देना चाहूंगा। मैं पिछले 4-5 दिन से इसको ट्रैक कर रहा था, तो मैंने ये पाया कि इसके जितने भी शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं वो सब 100% डिलीवरेबल क्वांटिटी में जा रहे हैं। तो जो भी ट्रेडेड क्वांटिटी है वो 100% उसकी डिलीवरी उठाई जा रही है। ऐसा तभी होता है जब कोई बड़े प्लेयर्स बाई कर रहे हैं, जो कि एफआईआईज ही हो सकते हैं। तो आप देखिए, ये 5 अगस्त का डेटा है, यहाँ पे भी 100% है, और आप देखिए 6 अगस्त का डेटा है, यहाँ पे भी 100% है। इसके पहले का डेटा मैं नहीं दिखाया हूँ, लेकिन मैंने लगातार देखा 5-6 दिन से डिलीवरी 100% हो रही है, और ये बहुत बड़ा रीजन है शेयर का प्राइस बढ़ने का, और ये भी बताता है कि एफआईआईज की बाइंग चल रही है। और मैंने पाया कि मैं जो कुछ भी सोच रहा था वो सब सच निकल गया जब मैंने इस न्यूज को देखा, जो कि 4 अगस्त की न्यूज है। इस न्यूज में देखिए, कंपनी के डायरेक्टर विनोद कुमार ने बोला है कि बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड एम्स रुपीज 1517 करोड़ प्लस टर्नओवर बाय फाइनेंशियल ईयर 2022। अब ये न्यूज तो ऑफिशियली आई 4 अगस्त को, लेकिन एफआईआई जो होते हैं उनको अंदर की न्यूज पहले से ही पता होती है कि क्या होने वाला है। तो एफआईआई इसलिए पहले से ही बाइंग स्टार्ट कर दिए थे। अब मैं आपको एक एक करके न्यूज की डिटेल्स दिखाता हूं। विनोद कुमार ने बोला है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 2022 तक रुपीज 677 करोड़ हो जाएगा। और इन्होंने खुद ही कंफर्म कर दिया कि इस कंपनी में एफआईआईज की बाइंग चल रही है। तो ये देखिए, इन्होंने नाम भी बता दिया कि रेजोनेंस अपॉर्चुनिटीज फंड एफआईआई है, ये बाई कर रहे हैं। एलारा अपॉर्चुनिटीज फंड ने बाई किया है, नोमुरा सिंगापुर एक्सेट्रा। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का टारगेट दिया है 32.78%। करंटली देखिए बहुत कम है, 3.1% का है सिर्फ। और उसी तरह इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी का टारगेट दिया है कि 2022 में 24% का हो जाएगा, और अभी का करंट का देखिए कितना ज्यादा कम है, 0.19% है केवल।
अर्निंग पर शेयर जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में है रुपीज 7.24, ये बढ़ के 22 में हो जाएगा रुपीज 30.44। कंपनी प्लान्स टू ऐड न्यू इनोवेटिव स्पेशलिटी मॉलिक्यूल्स एंड इम्प्रूव इट्स प्रोडक्ट बास्केट। ये कंपनी के प्लांट्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करके कर देंगे 50,000 मिलियन टन्स पर एनम। ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंक्रीज करके कर देंगे 2000 प्लस डीलर्स एंड 25 प्लस डिपोज। इन्होंने वियतनाम, म्यांमार, यूके और यूएसए में बिजनेस के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया है। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एक्सेट्रा। तो ये थी इस कंपनी के न्यूज की डिटेल्स और इनका 2022 तक का प्लान जो कि डायरेक्टर ने हमें बताया है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। थोड़ी देर के लिए शेयर के प्राइस को साइड में रखिए और भूल जाइए। जब भी कभी भी लाइफ में आपको इस तरह की कंफ्यूजन आए कि शेयर का प्राइस बढ़ता जा रहा, खरीदूं, बेचूं या होल्ड करूं, तो सिर्फ आप सच के ऊपर फोकस किया करिए। सच ये है कि जब भी आप एक शेयर खरीद रहे हो तो आप उस बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हो। बिजनेस का छोटा सा हिस्सा जो कि एक शेयर होता है, अगर आप ये जान लो कि आप एक शेयर पे कितना पैसा बना पाओगे या कंपनी आपको कितना पैसा बना के देगी, तो आप अपने आप ही जान जाओगे कि उस शेयर को मुझे खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए अब कंसीडर करते हैं 2020 के डेटा को। देखिए 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग अर्निंग पर शेयर है रुपीज 7.24 का। अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पे कंपनी आपको कितना कमा के दे रही है। तो आपकी कमाई जब आप एक शेयर खरीदोगे तो एक साल में आपकी कमाई होगी रुपीज 7.24 की। और आप शेयर कितने में खरीद रहे हो? रुपीज 701, क्योंकि ये करंट शेयर का प्राइस है। तो 701 आप खरीद रहे हो, 701 पे कमा कितना रहे हो एक साल में? 7.24। तो 7.24 डिवाइडेड बाय 701 इंटू 100 आप करोगे तो 1.03% आएगा। मतलब कंपनी 2020 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपको एक साल में 1.03% कमा के दे रही है। और इससे ज्यादा आप जानते ही हो कि अगर आप अपना पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में रख दोगे तो आपको कम से कम 3% तो मिल ही जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरा डेटा कंसीडर करते हैं जो इनके डायरेक्टर ने बोला है कि ईयर 2022 तक ये कंपनी की अर्निंग पर शेयर रुपीज 30.44 की कर देंगे। तो अभी देखिए 7.24 है, ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हो जाएगी रुपीज 30.44। ठीक है, तो आप जब इसके शेयर को खरीदोगे तो शेयर का प्राइस तो 701 ही चल रहा, आप तो इसी प्राइस पे खरीदोगे। तो चलो ये मान भी लो आपने आज खरीदा और हम बात करते हैं कि हाँ 22 में जब इतनी अर्निंग पर शेयर हो जाएगी तब आप कितना कमा पाओगे, आपको ये कंपनी कितना कमा के देगी। तो कमाई 30.44 डिवाइडेड बाय 701 इंटू 100, तो भी आप देखिए 4.34% ही आप बना पाओगे। तो ये फैक्ट्स हैं, ये जो डेटा बता रहा है ये एक फैक्ट है। और जो शेयर का प्राइस जो भागा चला जा रहा है वो फैक्ट नहीं है, वो आज भाग रहा है कल को फिर नीचे आ जाएगा। तो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग आप क्या देख रहे हो कि अगर अर्निंग पर शेयर जो डायरेक्टर ने बोला है वो हो भी जाए, मैं तो कह रहा हूं आज के आज हो जाए और आप आज इस प्राइस पे खरीदोगे तो भी आपको एक्चुअल रिटर्न 4.34% का ही मिलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों कैलकुलेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो अभी शेयर का प्राइस 701 या 700 के ऊपर चल रहा है ना, वो असल में महंगा है। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो लोग इसे ऑलरेडी खरीद के बैठे हुए हैं, मैं तो उन्हें किस्मत वाला मानता हूं, वो काफी ज्यादा पैसा बना भी लिए होंगे। लेकिन वो अलर्ट रहें, क्योंकि एफआईआईज का भरोसा आप कभी ना किया करिए। वो आज खरीदते हैं, सबसे पहले वही बेचते भी हैं। जिस तरह से उनके पास अच्छी न्यूज आती है ना, तो उसी तरह से सबसे पहले नेगेटिव न्यूज भी उनके पास आ जाती है। तो सबसे पहले वही बेच के भागते हैं। जब वो बेच के भागने लगेंगे ना, तो हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता बेचने को, क्योंकि लोअर सर्किट पड़ने लगती है। तो हम
उसमें फंस जाते हैं। तो मैं जो लोग इसके शेयर को ऑलरेडी खरीद के बैठे हुए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बेच के निकल जाइए, अभी ऊपर जा रहा है, आप बैठे रहिए। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप डेली बेसिस पे उसे ट्रैक करिए, तो आपको शायद आइडिया हो जाएगा कि कब बेच के निकलना है, कब सही टाइम होगा निकलने का। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी आपको ये दिखा चुका हूँ। तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जाओ, इस कंपनी का नाम टाइप करो और ओपन करो उसके बारे में डिटेल्स। तो डिटेल्स जब आप ओपन करोगे तो जो पहला पेज है, उस पहले पेज पे ही ये इंफॉर्मेशन आती है। तो आप देखो करेंटली जैसे डिलीवरेबल क्वांटिटी 100% चल रही है। आप देखो जब ये 95 हो जाए या 90% हो जाए, ठीक है, 90% या 80% या 70%, तो जब ऐसा हो जाए ना, तो समझ लो कि एफआईआईज ने बाइंग बंद कर दी है और अब वो थोड़ा वेट कर रहे हैं या वो किसी भी समय सेल कर सकते हैं। तो जब आपको ये 100 के नीचे दिखने लगे ना, जिस भी दिन डेली बेसिस पे ट्रैक करो, जिस दिन नीचे दिखे 90 के नीचे या 80 के नीचे, उस दिन बेच के निकल जाओ, आप अच्छा प्रॉफिट बना लोगे। तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपको सेल कब करना है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इसे बाई करना चाहते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा व्यू यही है कि अब इसमें फ्रेश बाइंग काफी रिस्की हो सकती है। तो अगर आप बाई करते भी हैं तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग करिए, क्योंकि मैं तो आपको मना ही कर रहा हूँ। खैर मैं आपको रोकूंगा भी नहीं, आप बाई कर सकते हैं, लेकिन आप अलर्ट रहिए और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही बाय करिए। तो ये था मेरा एनालिसिस बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड कंपनी के ऊपर। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।